एक साधक ने कमेंट में हमसे एक सवाल पूछा कि मैं अंडा मांस नहीं खाती, क्या बच्चों को अंडे खिला सकती हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि बच्चों को उससे ताकत मिलेगी। अब ये सवाल सुनकर के मैं आपको एक ही जवाब दे सकता हूँ कि तेज बुद्धि, बल, ऊर्जा, इन चीज़ों के लिए अगर आप लोग अंडा, मीट, मांस, इन सब चीज़ों का सेवन करते हो तो आज ही करना छोड़ दो, क्योंकि ये सब चीज़ें भागवतिक हैं। ये अंडा, मीट, मांस खाने से नहीं आती। अगर आप सोचो किसी बंदे के अंदर तेज है, ऊर्जा है, उसका मन एकदम स्थिर है, तो वो होता है सिर्फ भागवतिक चीज़ों को करने से। ये अंडा, मीट, मांस आपके शरीर को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा मोटा कर सकते हैं, तगड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर से खोखला कर देंगे आपको। आप सोचो कि बहुत से ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे तक पहुंचे हैं, उनका पुण्य है वो वहां तक पहुंच गए, लेकिन अगर उनसे जाकर के पूछो जो अंडा, मीट, मांस खाते हैं कि आप कितने ज़्यादा खुश हैं, वो आपको बाहर से कहेंगे बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आकर के पूछोगे ना तो डॉक्टर्स, मेरे को डिप्रेशन हो रखा है, डॉक्टर्स मुझे एंजाइटी हो रखी है, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा गोलियां खा रहे होते हैं, हमेशा कोई ना कोई थेरेपी करा रहे होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं जा करके अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है कभी रिलैक्स। मैं आपको खुद एग्जाम्पल लेकर के बता सकता हूँ। आप एक दिन चेक कर लेना, आप एक दिन भर करके खाते हुए तो एक दिन और खा के चेक करना। अंडा, मीट, मांस सब खाना सुबह के टाइम पे एकदम से खा लेना, भर के खा लेना, जितना आप खा सकते हो कैपेसिटी के हिसाब से खा लेना। खाया, अब खाने के बाद अपने आप को चेक करना, कम से कम 1 से 2 घंटा 3 घंटा आप चेक करो कि आपके अंदर कितना ज़्यादा प्रमाद, आलस, आपको एकदम से चिड़चिड़ापन और काम में मन नहीं लगेगा। आपकी सोचने समझने की जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और एक दिन चेक करना, दलिया, रोटी, दाल, कुछ भी है आप आराम से खाओ, और उसके बाद चेक करना कि क्या आपके अंदर वो एंग्जाइटी, वो जो मन एकदम चंचल भाग रहा था वो हो रहा है। नहीं होगा, आपका मन एकदम स्थिर होगा और आपकी बुद्धि एकदम शांत होगी, आपको प्रमाद आ ही नहीं रहा होगा। आप चाह करके भी सोचोगे कि यार मुझे तो थोड़ा सा आलस आना चाहिए, बट आ क्यों नहीं रहा, वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। आप कभी भी देखो कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्यों कहा जाता है कि उसको खिचड़ी खिलाओ। खिचड़ी खिलाना कोई वो नहीं है, वो डॉक्टर्स भी जानते हैं, वो आपको कह देते हैं अंडा, मीट, मांस खाओ, लेकिन वो जानते हैं कि अगर बीमार पड़ा है और खिचड़ी खाएगा तो उसकी बॉडी लाइट रहेगी, उसकी बॉडी में ऊर्जा आएगी। अगर वो मीट, मांस खा लेगा, अंडा खा लेगा तो ऊर्जा कम, उसको प्रमाद, आलस और ज़्यादा बीमारी जो है वो उसके शरीर में बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि तेज बुद्धि, बल, ऊर्जा, इन चीज़ों के लिए अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार को अंडा, मीट, मांस खिलाते हो तो आज ही खिलाना बंद कर दो, क्योंकि ये सब चीज़ें भागवतिक हैं। ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली अंडा, मीट, मांस खाने से। दूसरी बात, अगर आपके परिवार में आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं और वो नहीं मान रहे, नहीं हम तो खाएंगे, या फिर आपके पति जो है वो आपसे झगड़ा कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके घर में बड़े हैं, सास है, वो सब खाते हैं, अगर वो झगड़ा कर सकते हैं, उस कंडीशन में क्या करोगे, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया, आप उनको कैसे छुड़ाओगे। तो उनको एकाएक छुड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मैं एकाएक उनको छुड़ा दूंगी तो हो सकता है कि किसी के घर में कलह मच जाए, किसी के घर में कुछ मतलब अनहोनी हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनको पहले मसालेदार कोई वेजिटेरियन खाना खिलाइए और उनको जो है ना आदत लगाइए कि आप वेजिटेरियन खाइए, मैं आपको मस्त से मस्त खाना बना करके खिलाऊंगी, लेकिन ये अंडा, मीट, मांस मत खाइए। क्योंकि आप एक बार के खुद सोचो कि कोई दूसरे जीव को मार करके मतलब कितना ज़्यादा घृणित होता है, आप खुद एक बार के सोचो। अब आप कहोगे अगर हम उनको नहीं खाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अरे यार, इंसानों की इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई इंसानों को खा रहा है? कोई नहीं खा रहा। ये जो आप देखते हो ना, ये अंडा, मुर्गी, बकरे, ये सबको पाला जाता है और ज़बरदस्ती इनसे कहा जाता है कि बच्चे करवाए जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप खा रहे हो, आप लोगों की तरफ से डिमांड है, इसलिए इनको ज़बरदस्ती जो है वो पैदा किया जा रहा है आज के टाइम पे। तो ये मत बहाना देना कि इन सब की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी अगर हम नहीं खाएंगे। ये जो पालने वाले पाल क्यों रहे हैं, आप सोचो ना एक बार के, गाय को पाला जाता है, क्यों पाला जाता है? उनसे दूध चाहिए। वैसे जो बकरी पाली जाती है वो क्यों पाली जाती है? क्योंकि बकरी काट के खाने के लिए डिमांड है लोगों की, मांग रहे हैं लोग। आप नहीं मांगोगे तो नहीं वो पालेंगे, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो आप सोच रहे हो वो होगी ही नहीं। शेर की बात मत करना, वो उसका सर्वाधिक भोजन है।
जितने भी हिंसक जीव है वो उनका सर्वाधिक भोजन है। हमारे लिए ये भोजन नहीं है। हमें तभी तो भगवान ने बुद्धि दी। शेर अब अपने घर में बैठ के चूल्हा जला करके खाना नहीं बना सकता। शेर को नहीं पता कि खेती कैसे करनी है। शेर को कुछ नहीं पता। शेर सिर्फ एक ही चीज़ जानता है कि उसको किसी को मार करके खा लेना है, क्योंकि उसके शरीर में ताकत वहीं से मिलेगी। अब आप लोग, हम लोग को बुद्धि दे रखी है भगवान ने। हम जानते हैं कि प्लांट में भी आप काफ़ी लोग कहेंगे कि पौधों में भी जान होती है। उसको शास्त्र में निषेध नहीं करा गया, उसको हम लोग खा सकते हैं, शास्त्र में बताया गया है। तो ये चीज़ आप भी समझे कि हम लोग को बुद्धि इसीलिए दी है भगवान ने। और कोई ऐसा जीव नहीं होगा इस दुनिया में जो खाना बना करके खुद खाए, पका करके खुद खाए और उसको आता हो। और नई नई वैरायटी बनाना, हम लोग को नई नई वैरायटी बनानी भी आती है। वेजिटेरियन में भी हम बहुत सारी चीज़ बनाना जान गए, समोसे बनाना जान गए हैं, पनीर की सब्जी बनाना जान गए हैं, जो कोई जीव, कोई और जानवर कुछ नहीं जानता कि कैसे खाना बनता है। ये सिर्फ हम लोग जानते हैं। वो सिर्फ खा सकता है। अगर हम कुत्ते को रोटी देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, वो सिर्फ जानते हैं कि हमें इनको खाना है, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे बनाना है। तो ये चीज़ आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बुद्धि भगवान ने इसीलिए दी है कि इसका यूज़ करें, ना कि इसलिए दी है कि हम ज़बरदस्ती इन चीज़ों को खाएं। जब बुद्धि नहीं थी, हम पे इतना दिमाग नहीं था, तो बहुत पहले के लोग अगर खाते होंगे तो वो मत सोचो कि हमारे पूर्वज खाते आ रहे थे, जब हम पैदा हुए थे तब कुछ नहीं था। अब तो हमारे पास दिमाग है, अब तो हमारे पास राजमा है, अब तो हमारे पास छोले चावल है, अब तो हमारे पास पनीर की सब्जी है, छोले भटूरे, जो आपके मन आता है ये सब चीज़ें खा सकते हो। लेकिन अंडा, मीट, मांस ये सब तो मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। अगर आप सोचो कि इनसे ताकत मिलेगी, बिल्कुल ताकत नहीं मिलने वाली। ऊपर से आप इस चीज़ को देखो, आपके जिम में काफ़ी लोग होंगे जो कहेंगे कि इससे बॉडी बनती है। ये है वीरेंद्र सिंह घुम्मन। एक बार मैंने इनकी फ़ोटो देखी थी बहुत पहले, तब मुझे पता चला था कि ये एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो अंडा तक नहीं खाते। बॉडी देख करके कोई कह सकता है कि ये अंडा तक नहीं खाते? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंडा, मीट, मांस ये सब खा करके ये मत सोचो कि आपके अंदर ताकत आएगी। आपके जिम वाले चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। हाँ, जो आप अंडा, मीट, मांस खाते हो इनसे जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन रहोगे तो ऐसा नहीं कि बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो आपके शरीर में भरेगा ना, वो ताकत ही एक अलग होगी। एक तो आप वेजिटेरियन, आपकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी, ऊपर से आपने थोड़ा टाइम लगा करके बॉडी बनाई। अब आप खुद सोचो ना, आपका दिमाग भी एकदम शांत, आपकी बॉडी भी एकदम हष्ट-पुष्ट। जो नॉन वेज खाने वाला है ना, उसका दिमाग जा करके पूछो, एकदम या तो घुटनों में होता है, या तो दिमाग उसका उस समय जो है वो उसका दिमाग उतना नहीं, वो खुश नहीं होता अंदर से। कभी ना कभी उसको डिप्रेशन आएगा, कभी ना कभी उसको एंग्जाइटी परेशान करेगी। छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आएगा और वो थोड़ी थोड़ी बात पे परेशान भी हो सकता है। ये होता है, मैं गलत नहीं कह रहा। आप खाते थे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप धीरे धीरे करके भी छोड़ सकते हैं तो छोड़िए। एकाएक नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन छोड़ने की कोशिश ज़रूर करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपको ऊपर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को